star falls into the sky. And summer is alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfectly in the really end. Just so like a stranger, so far away from me. You said you're rolling for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, gonna just a perfect story. You said you're rolling for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, gonna just a perfect story. नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और हम आए हुए हैं शिक्षा पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ डायरेक्टर सर हैं, इजहार सर से जानेंगे सर स्पेक्ट्रम एकेडमी में क्या क्या फैसिलिटीज है। जी सर। जी नमस्कार। मैं मोहम्मद इजहार आलम स्पेक्ट्रम एकेडमी भवनपुरा से। मैं अपने विद्यालय में बच्चों को विद्यार्थी से कहीं ज़्यादा अपनी संतान की तरह मानता हूँ। यही वजह है कि जब बच्चे मेरे विद्यालय में नामांकन लेते हैं तो वो इसको अपना परिवार मानते हुए बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के बहुत ढंग से पढ़ाई करते हैं। और जब बच्चे यहाँ से निकलकर बाहर समाज में जाते हैं, 9, 10, 11, 12 करते हैं, तो बाहर के कोचिंग्स में बाहर के कोचिंग संचालक हमारे बच्चों से प्रभावित होते हैं। बच्चों की दी गई सुविधाएं बच्चों के आगे पढ़ाई और उनके भविष्य में होने वाली कामयाबियों से पता चलती है। मैं अपने विद्यालय में छोटे बच्चों को खेल के साथ पढ़ाई की व्यवस्था रखता हूँ और प्रयास करता हूँ कि छोटे बच्चों की राइटिंग, रीडिंग प्लस प्रोनाउंसिएशन, इन 3 चीज़ों को बेहतर किया जाए और खेल खेल में उनको पढ़ाया जाए। मैं अपने विद्यालय में छोटे बच्चों को पढ़ाने का एक ख़ास व्यवस्था मैंने रखा हूँ कि जब कभी भी उन्हें किसी नई चीज़ों को बतानी होती है तो मैं उन्हें इस बात का लक्ष्य देता हूँ कि यदि आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे और मैम के द्वारा दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दोगे तो तुम्हें टॉफ़ी दी जाएगी या कुछ गिफ्ट दी जाएंगे, जो महीने में लगभग 2-3 मरतबा उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस वजह से बच्चे बहुत प्रसन्न होकर बहुत खुशी खुशी उन चीज़ों को सीखते हैं और फिर उनको रिटर्न में वो मिलता है। तो पहले किसी भी विद्यालय का जो रूट होता है, जो जड़ होता है, वो उसके जूनियर क्लास होते हैं। तो मैं जूनियर क्लास में बच्चों को अल्फ़ाबेट जानकारी देते हुए उन्हें लोअर किड्स गार्डन और अपर किड्स गार्डन में ट्रांसफ़र करता हूँ, जहाँ बच्चे वर्ड्स और सेंटेंस को पकड़ लेते हैं। जब बच्चे अपने सेंटेंस को पकड़ लेते हैं तो उन्हें 1 क्लास में ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ से उनकी पढ़ाई विधिवत सुचारू रूप से चलती है। हमारे इस विद्यालय में बच्चों को डरा कर या उन्हें भयभीत कर पढ़ाने की मैं बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि इस तरह की मानसिकता बच्चों में, यदि डर की भावना बच्चों में पैदा कर दी जाए तो बच्चे शिक्षक से काफ़ी दूर हो जाएंगे और वैसे हालात में अपने भीतर के उठे हुए प्रश्नों को वो नहीं पूछ पाएंगे। इसलिए मेरी पूरी प्रयास रहती है कि बच्चों को खुश रखते हुए, उनकी इच्छा अनुसार, उनमें इच्छा जगाते हुए पढ़ाया जाए। जब बच्चे 1 क्लास में जाते हैं तो उनकी रीडिंग सेक्शन को ठीक करते हुए हम लोग उनके स्पेलिंग्स को, डिक्टेशन को, प्लस उनके सेंटेंसेस के हिंदी कन्वर्शन का ख़ास ख्याल रखते हैं और इसकी वजह से सुचारू रूप से बच्चे 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक चले जाते हैं। सर कहाँ पर स्कूल लोकेटेड है, ये थोड़ा सा बता दर्शकों को सर। ये हमारा विद्यालय पटना जिला के फुलवारी प्रखंड में एम्स से लगभग 2 किलोमीटर आगे बभनपुरा गांव में स्थित है।
कोई एक ऐसा नंबर जिससे संपर्क किया जा सके सर, एडमिशन से रिगार्डिंग सर बात की जा सके? ऐसे आप मेरे प्रिंसिपल से भी बात कर सकते हैं, और मेरा जहाँ तक नंबर रहा तो 8210635858 पे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सर। सीधा यहाँ देखिए कि स्पेक्ट्रम एकेडमी सर गुण शिक्षा से संपन्न, और स्कूल में समझिए कि डायरेक्टर सर ने साफ कर दिया कि बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। टीचर्स जो यहाँ पे हैं समझिए कि डेडिकेटेड टीचर्स हैं, और पढ़ाई जो है यहाँ पे बहुत ही यूनिक तरीके से खेल खेल में पढ़ाई कराई जाती है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी फॉलो किया जाता है। खबरों के साथ बने रहिए कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24। थैंक यू सर।